क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, आइए आज हम इसके बारे में बात करें। यानी कि क्या भारतीय नागरिक का डेटा भारत से बाहर भी रखा जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? क्या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस है? जब एक्ट लागू हुआ था तब इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई थी, अब इसके बारे में बात की गई है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस पे आप लगातार डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं और आज हम बात करने वाले हैं क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर की डीपीडीपी रूल्स के अंतर्गत। क्या कहा जाता है डीपीडीपी एक्ट में नवंबर के रूल्स में लाने के बाद? पहली बात, क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर का मतलब है कि आप अपना जो भारतीय नागरिकों का पर्सनल डेटा आपने कैप्चर किया है वो आप भारत से बाहर भेज रहे हैं। वो प्रोसेस बाहर हो रहा है या वो किसी और काम के लिए बाहर जा रहे हैं। प्रोसेसिंग मोस्टली कई लोग प्रोसेसिंग बाहर से इसलिए कराते हैं क्योंकि दूसरे देश में सस्ती होती है, कई इसलिए कराते हैं कि जैसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल है, कई इसलिए भी कराते हैं कि उनके ब्रांच ऑफिसेज हैं या वो किसी इंटरनेशनल कंपनी के ब्रांच ऑफिस। भारत से बाहर डेटा जाना अलाउड है। कोई डेटा लोकलाइजेशन की कंडीशन अभी नहीं लगी है। बहुत डर था लोगों को कि डेटा लोकलाइजेशन की कंडीशन लग जाएगी, यानी कि हम कहेंगे कि हिंदुस्तान के नागरिक का डेटा हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाएगा। भारत सरकार ने डीपीडीपी एक्ट में वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई है। ट्रांसमिशन परमिटेड है अंटिल लेस की रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मतलब किसी वजह से, किन वजहों से हम आगे के एक स्लाइड में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उनमें से एक उदाहरण आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही आपको नोटिफाई करता है कि इन देशों में आप अपना डेटा नहीं भेज सकते। एक्ट में क्या ऐड किया है? एक्ट में ऐड किया है कि कुछ ऑपरेशनल कंडीशंस हैं। आपने ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। डेटा अगर ब्रीच होगा, मिसयूज होगा, तो उसकी जिम्मेवारी उसी फिड्यूशियरी की रहेगी जिसने कलेक्ट किया था, चाहे वो इंडिया में प्रोसेस करे चाहे बाहर प्रोसेस करे। इंटरनेशनली वही प्रोटेक्शन लेवल देने पड़ेंगे जो डीपीडीपी एक्ट में लिखे गए हैं। और जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अपनी थर्ड पार्टीज के साथ जो भारत से बाहर हैं, या आपके ब्रांच ऑफिस के साथ जो भारत से बाहर हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दोबारा देखने चाहिए और उसमें प्रिवेसी रिलेटेड सेफगार्ड्स डालने चाहिए। तो किन कंडीशंस में ट्रांसफर अलाउड ही नहीं है? पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीज मार्क कर दी हैं कि इन कंट्रीज में ट्रांसफर अलाउड नहीं। देश की सुरक्षा पे या ऐसा कोई डेटा जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है वो बाहर नहीं जाएगा। और जो कंट्री जिसमें आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर वो कंपनी में एडिक्वेट सेफगार्ड्स नहीं है तो डेटा बाहर नहीं जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, या वो कंट्री प्राइवेसी के बारे में जानती नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करती, या डेटा ऐसा है जिसकी सिक्योरिटी या जिसके लीक होने से, ब्रीच होने से डेटा की देश की सिक्योरिटी पे फर्क पड़ता हो, वो बाहर नहीं जाएगा। अगर डेटा बाहर जा रहा है तो क्या ऑब्लिगेशंस, क्या चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए? पर्पस लॉफुल होना चाहिए, लीगल कारण होना चाहिए कि आप क्यों बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा। लेजिटिमेट यूज हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एटलीस्ट कंसेंट होना चाहिए। आपके प्राइवेसी नोटिस में पब्लिश होना चाहिए कि डेटा बाहर से प्रोसेस होगा। और फॉरेन प्रोसेसर्स के साथ प्रॉपर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए कि वो डेटा का वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसे डीपीडीपी एक्ट चाहता है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स और ब्रीच की ऑब्लिगेशंस को भी पूरी तरह से वैसे ही मेंटेन किया जाएगा जैसे डीपीडीपी एक्ट में डॉक्यूमेंटेड है। और फिर भी जो डेटा मिनिमाइजेशन और स्टोरेज रूल्स हैं, यानी कि आप कम से कम डेटा कलेक्ट करेंगे, कम से कम डेटा ट्रांसफर करेंगे और उसको सिर्फ तब तक रिटेन करेंगे जब तक उसका पर्पस मीट नहीं होता। पर्पस मीट होने के बाद आप उस डेटा को रिटेन नहीं करेंगे। ये रूल्स तब भी एप्लीकेबल हैं जब आप डेटा देश से बाहर भेज रहे हैं। स्पेशल केसेस, क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर, अगर भारत से बाहर के किसी होस्टिंग प्रोवाइडर को यूज कर रहे हैं आप यूज कर सकते हैं। आप भारत से बाहर किसी SaaS एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, चाहे वो HR और पेरोल हो, आप यूज कर सकते हैं। बच्चों का डेटा अगर देश से बाहर भेजना है तो थोड़ी ड्यू डिलिजेंस दिखानी होगी। और गवर्नमेंट का डेटा आप बाहर नहीं भेज सकते, आइडियली नहीं भेज सकते। रिस्ट्रिक्शन यही है कि उस डेटा के बाहर जाने से देश की सुरक्षा पे कोई असर ना पड़ता हो। प्रैक्टिकली हर कंपनी को कुछ देखा जाए तो बहुत सारी राहत मिली है। जो वो एक शक और एक डर बना बैठा था कि हम SaaS एप्लीकेशंस नहीं यूज कर पाएंगे, हम बाहर के क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को नहीं यूज कर पाएंगे, आप उनके SLA देखिए, अपने SLA देखिए, आप उनकी प्रिवेसी पॉलिसी देखिए, वो क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं अपने देखिए। ITITS कंपनीज को डर था
कॉन्ट्रैक्ट्स को रीराइट कीजिए डीपीडीपीए कंप्लायंस के हिसाब से और आप डेटा देश से बाहर इन सब लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस के साथ भेज सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर पे सिर्फ इतना ही। हम रोज प्रिवेसी के बारे में बात करते रहेंगे, हम रोज प्रिवेसी पे नया कंटेंट लाएंगे। आजकल हम डीपीडीपी सिनेरियोस पे भी बात कर रहे हैं। तो मेरे चैनल से बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए।